अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के मामले में पुलिस इस वक्त एक्शन में दिख रही है और पुलिस ने एक और संदिग्ध को अभी हिरासत में लिया है। मध्य प्रदेश से यह संदिग्ध हिरासत में लिया गया है और इससे पूछताछ की जा रही है। इस मामले में पहले भी एक शाहिद नाम के संदिग्ध को पकड़ा गया था, लेकिन उससे पूछताछ के बाद पुलिस ने इस चीज को बताया कि उसका किसी भी तरह से इन्वॉल्वमेंट सैफ पर हमले में नहीं था और इसीलिए उसे छोड़ दिया गया है। क्योंकि इनिशियली जो सबसे पहले कैमरे में तस्वीर आई थी, सीसीटीवी कैमरे में उस बिल्डिंग के जिसमें सैफ रहते हैं, उसमें एक शख्स दिखा था। सीढ़ियों के जरिए वो 1:33 पर ऊपर चढ़ रहा था और फिर उसके करीब 1 घंटे के बाद वो उन्हीं सीढ़ियों का इस्तेमाल करके नीचे उतरता हुआ दिखा था। तो इनिशियली उसे संदिग्ध माना गया था। उसके सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस की ओर से जारी किए गए थे, लेकिन पुलिस की जांच में ये पता चला कि उस शख्स का सैफ पर हमले से कोई कनेक्शन नहीं है। इस मामले में अब एक और शख्स है जिसे मध्य प्रदेश से हिरासत में लिया गया है। पुलिस इसे भी संदिग्ध मान रही है। फिलहाल इस शख्स को हिरासत में लेकर इससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि इस मामले में पुलिस करीना कपूर से भी कल पूछताछ कर चुकी है। उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए थे करीना कपूर के, जिसमें करीना ने बताया कि जो शख्स था उसका रवैया बहुत आक्रामक था। वो उनके बच्चों के कमरे में घुस गया था और वहाँ पर बच्चों को कोई नुकसान न हो, इसीलिए सैफ और उस हमलावर के बीच में हाथापाई भी हुई थी और इसी दौरान उस हमलावर ने सैफ पर चाकू से हमला कर दिया था। डेरल मिरांडा इस खबर पर मेरे साथ मेरे संवाददाता जुड़ रहे हैं मुंबई से। डेरल, कौन है ये संदिग्ध, इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है जिसको अब एमपी से हिरासत में लिया गया? देखिए, 50 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका और अभी तक सैफ अली खान केस में जो मुख्य आरोपी है उसकी जो ट्रेसिंग जो मुंबई पुलिस कर रही है, मुंबई पुलिस को जो मुख्य आरोपी अभी तक पकड़ा नहीं गया है। और अभी ऐसे बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के भोपाल से एक संदिग्ध को जो सस्पेक्ट है उसको हिरासत में लिया गया, लेकिन इसके बारे में अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया। कल भी एक व्यक्ति को मुंबई पुलिस ने बैंड्रा पुलिस स्टेशन लाया था, उसका इंटरोगेशन किया था, लेकिन कुछ वक्त बाद पता चला कि उसका इस केस से कुछ लिंक नहीं है और उसके बाद मुंबई पुलिस ने उसे छोड़ दिया था। और अभी एक ऐसी खबर सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश के भोपाल से एक आदमी को जो सस्पेक्ट माना जा रहा है इस पूरे केस में, उसको डिटेन किया है, लेकिन इसके बारे में अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि क्राइम ब्रांच की टीम और पुलिस की टीम इसके बारे में वेरिफिकेशन कर रही है क्या ये वही शख्स है जो पूरे मामले में जो है मुख्य आरोपी है क्या, इसके बारे में अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। लेकिन देखा जाए तो दूसरी तरफ जो सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह जो सामने है उसमें हम देख पा रहे हैं कि जो मुख्य आरोपी है उसने जिस दिन ये पूरी घटना है उसके उसी दिन सुबह 9 बजे दादर के पास जो कबूतर खाना इलाका है वहाँ एक मोबाइल शॉप पे जाता है, ईयरफोन खरीदता है, वहाँ से वो स्टेशन की तरफ जाता है। ये पूरा सीसीटीवी फुटेज में जो है कैप्चर हो चुका है। और अभी आजू बाजू में जो दुकान है दादर में उसकी सीसीटीवी फुटेजेस की क्राइम ब्रांच की टीम और मुंबई पुलिस चेक कर रही है कि कल क्राइम ब्रांच की टीम के और मुंबई पुलिस टीम के करीब 15 से 20 अधिकारी जो थे वो इस शॉप पे गए थे, मोबाइल शॉप पे गए थे और पूरी जांच की है, वहाँ से पूछताछ की गई। लेकिन शॉप वालों का ऐसा कहना था कि उन्हें पता नहीं कि ये कोई हमलावर है। उनका ऐसा कहना है कि दादर जैसे इलाके में कॉमन पब्लिक आती जैसी रहती है और अभी जो जांच है वो मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश से जो बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति को अटक की गई, जो डिटेन किया गया, उसके बारे में अब तक कुछ कंफर्मेशन नहीं है क्या कि यही वो मुख्य आरोपी है क्या ये सस्पेक्ट बोल के अरेस्ट किया गया है। आगे की जाँच जो मुंबई पुलिस कर रही है और कुछ वक्त हमें और रुकना पड़ेगा कि अभी तक मुंबई पुलिस ने इसके बारे में कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट जो जारी किया नहीं है। डेरल, क्या ये वही शख्स है जिसका अभी सीसीटीवी फुटेज, मैं पहले वाले की बात नहीं कर रहा हूँ जो सीढ़ी से उतर रहा था, एक और सीसीटीवी आ रहा है जिसमें वो रेलवे स्टेशन पे दिख रहा है, कुछ ब्लूटूथ डिवाइस खरीदते हुए दिख रहा है, क्या ये वही शख्स है एग्जैक्टली जिसको हिरासत में लिया गया? ये बताया है पुलिस ने कुछ या ये कोई और थर्ड पर्सन है? और देखिए, अभी 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आए। एक में जहां वो ब्लू शर्ट पहने दिख रहा है, वो फुटेज देखा जाए तो बैंड्रा रेलवे स्टेशन के बाहर का है। हाँ। और एक जो फुटेज है उसमें हम देख पा रहे हैं कि वो दादर रेलवे स्टेशन के बाहर जो कबूतर खाना एरिया है वहाँ के एक मोबाइल शॉप पे जो ईयरफोन खरीद रहा है। लेकिन हाँ। ये वही शख्स है, इसके बारे में अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं दिया और पुलिस ने भी कुछ कंफर्मेशन नहीं दिया, क्योंकि सुबह जो सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक बता दें तो ऐसा बताया जा रहा था कि यही शख्स था जिसने ट्रेन पकड़ के जो वसई विरार पालघर की तरफ है उसने रुख किया था। क्योंकि एक फोटो जो सुबह सामने आई थी हम देख पा रहे थे वो येलो शर्ट पहने, पीली शर्ट पहने उस फोटो में दिख रहा था और ऐसा बताया जा रहा था कि उसने जो ट्रेन बोर्ड किया था, ये लोकल ट्रेन है या एक्सप्रेस ट्रेन है, इसके बारे में भी पुलिस ने कुछ कंफर्म नहीं किया। उसके बाद
मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की एक टीम जो वसई विरार की दिशा के तरफ जो रवाना हुई थी और वसई विरार पालघर डिस्ट्रिक्ट में जहां आता है वहां भी टीम पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी जो खबर सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश के भोपाल से एक सस्पेक्ट को डिटेन किया गया है, लेकिन इसके बारे में अब तक कुछ कंफर्मेशन नहीं है। मुंबई पुलिस ने अब तक इस पर कुछ रिएक्शन दिया नहीं है, क्योंकि पुलिस जो अभी पूरे मामले में। ठीक है डेरल, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। जावेद भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लगातार इंडिया न्यूज की तरफ से जुटे हुए हैं। जावेद, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है इस मामले में? अभी तक सिर्फ यही संदिग्ध के आधार पर पुलिस आगे बढ़ रही है, अभी तक कुछ इंश्योर नहीं हो पाया है, कुछ पता नहीं चल पाया एग्जैक्टली कि ठोस कौन था वो शख्स, क्यों अटैक किया गया था। बहुत सारे सवाल हैं अभी जिसका जवाब मिलना बाकी है। और देखिए रोहित जी, जो दीपक कनौजिया नाम का शख्स का नाम सामने आ रहा है और बताया जा रहा है कि यही इस हमले में शामिल है, लेकिन अभी मुंबई पुलिस की तरफ से, क्राइम ब्रांच या लोकल पुलिस की बात करें तो उनकी तरफ से कंफर्मेशन नहीं, लेकिन इस तरह की जानकारी अभी आ रही है। लेकिन थोड़ी देर में हो सकता है कि ये कंफर्मेशन हो जाए। ये जानकारी मिल रही है कि शुरुआत में बताया जा रहा था कि मध्य प्रदेश के भोपाल के पास से, लेकिन जानकारी मिल रही है कि छत्तीसगढ़ के पास से जो ट्रेन से ही इसको पकड़ा गया है, हिरासत में लिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अभी मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिली, क्योंकि मामला सैफ अली खान से हाई प्रोफाइल जुड़ा हुआ है और दीपक कनौजिया नाम का ऐसा नाम सामने आ रहा है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक यूनिट और जो रेलवे पुलिस है उनके ज्वाइंट ऑपरेशन माना जा रहा है कि इस ऑपरेशन के दौरान उसको पकड़ा गया है, हिरासत में लिया गया है। लेकिन अभी थोड़ी देर में जो सूत्र बता रहे हैं, जो यहाँ के क्राइम ब्रांच की बात करें या मुंबई पुलिस की बात करें, कि अभी वेरीफाई किया जा रहा है, क्योंकि जो रूट बताया जा रहा है कि इस पूरे इंसिडेंट के बाद जो 16 तारीख का जो सीसीटीवी फुटेज दिखा था उसमें सबसे पहले बांद्रा, उसके बाद 9 बजे दादर, और दादर से फिर जानकारी ये मिल रही है कि कुछ टीमों को ट्रेन के रूट पर डाइवर्ट किया गया था। और इससे पूरे जिस तरीके से डम डाटा उठाने की बात की गई थी, टेक्निकल सर्विलांस की बात हो रही थी, ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात हो रही थी, उसी तमाम एंगल्स को लेकर मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच और जो अलग अलग टीमें बनी थी वो तमाम ट्रेन के कुछ रूट पर काम कर रही थी, तो उसी का ये एक हिस्सा हो सकता है। लेकिन अभी जो कंफर्मेशन है रोहित जी, ये कंफर्मेशन अभी नहीं हुआ है, लेकिन ये जानकारी आ रही है कि जो अभी तक आइडेंटिफाई हुआ दीपक कनौजिया नाम बताया जा रहा है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि वो ट्रेन से छत्तीसगढ़ की तरफ उसका जो मूवमेंट था वो पता चला था, तो छत्तीसगढ़ में रायपुर की तरफ का जो एरिया बताया जा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल कंफर्मेशन मुंबई पुलिस की तरफ से नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि एक शख्स को हिरासत में लिया गया जिसका नाम दीपक कनौजिया है। अब क्या ये वही हमलावर है जिसने सैफ अली खान पर अटैक किया, या फिर कोई और उस सस्पेक्ट की तरह है जिसे कल शाहिद नाम के एक चोर को पकड़ा गया था? लेकिन रोहित जी देखिए, अभी थोड़ी देर में मुंबई पुलिस के सूत्रों की बात करें या क्राइम ब्रांच के सूत्रों के हवाले से बात करें तो ये थोड़ी देर में कंफर्म। जावेद मुझे ये जानना है, वारदात के बाद जिस तरीके से, जावेद मुझे ये जानना है और देश के हर एक शख्स को ये जानना है, सैफ अली खान के फैंस जो हैं उनको ये जानना है कि क्या पुलिस अभी भी उसी थ्योरी पे है कि सिर्फ चोरी करने के इरादे से वो घर में घुसा एक शख्स और सिर्फ चाकू लेकर और अकेला शख्स घर में जाता है और सैफ अली खान पे हमला कर देता है? क्या एक शख्स, उसको नहीं पता था कि वो किस पर्सनालिटी के घर जा रहा है? चोरी करने भी अगर जाएगा तो सैफ अली खान के घर जाने से पहले 10 बार सोचेगा, उसको पता होगा कि मैं तुरंत पकड़ लिया जाऊंगा, मुझे पुलिस छोड़ेगी नहीं। तो क्या ये सिर्फ चोरी का मसला है या ये गैंगस्टर से जुड़ा हुआ मसला है? खास निशाने पर है। देखिए, गैंगस्टर्स का एंगल तो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर गैंगस्टर एंगल होता तो जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी को गोली मारी गई, सलमान खान के घर पर रैकी किया गया साल 2024 में, साल 2023 में संपत नेहरा जो कि लॉरेंस का सबसे खास एसोसिएट है, उसने तकरीबन अपने 50 ऐसे एसोसिएट्स को मुंबई में लाकर रखा था, जिसमें मुंबई के